जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अभी आपको पता है दीपावली चल रही है, तो कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए आपको जिससे आपके इर्द गिर्द कुछ चमत्कारी कृपा घूमने लग जाए, चमत्कारी सिद्धियां आपको प्राप्त होने लग जाए और उस सिद्धियों का अंश आपको प्राप्त होने लग जाए। क्या कार्य करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए? दीपावली पे कर सकते हो, दशहरे पे कर सकते हो, नवरात्रि में कर सकते हो, जब भी वीडियो आपके सामने आ रही है तब भी आप कर सकते हो, जिससे उस सिद्धियों की कृपा आपको प्राप्त होती है। और नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और यहाँ तक कि होली और ग्रहण, ऐसे समय पर इन चीज़ों का कार्य जो है जरूर करना चाहिए। क्या बता रहा हूं मैं, आप सोच के देखिए। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगशाली लगती है, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका हित हो सकता है, तो किसी और भाई का भी हो सकता है, तो अभी तक अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि जिस भी व्यक्ति के पास ये वीडियो जाए वो भी, उसके लिए भी एक वीडियो कल्याणकारी हो। देखिए, दीपावली के समय पर या दशहरे के समय से या कभी भी आप जब भी वीडियो आपके सामने आ रही है, एक काम करने लग जाना। हनुमान जी जो है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। किसके कारण ये दाता को आए हैं? माता जानकी के आशीर्वाद से। मान लीजिए जो हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करता है तो उसके साथ अष्ट सिद्धियों की कृपा भी उसे प्राप्त होती है और नवनिधियों की कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। बात सारी ये रह जाती है कि वो कृपा हमें दिखाई नहीं देती, हम उस कृपा को जानते नहीं हैं, हम उस कृपा को पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो कृपा हमारे अंग संग जरूर चलती है, हमारे साथ जरूर चलती है। कौन सी कृपा की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी तक आपको शायद पता नहीं है। देखिए, हनुमान चालीसा जो व्यक्ति अपने घर में प्रतिदिन करता है, रोजाना एक हनुमान चालीसा भी आपको सिद्धियों की कृपा दिला सकती है। अगर आप एक हनुमान चालीसा प्रतिदिन अपने घर में करना प्रारंभ कर दोगे या शुरू कर दोगे, तो आप दीपावली का समय हो चाहे कहीं भी हो, अगर दीपावली के समय है आप 11 कर दीजिए, 21 कर दीजिए, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। हनुमान चालीसा के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं, उनके जो ये 40 दोहे हैं ना, ये हमारे ऊपर सदैव कृपा करने वाले हैं। इन 40 दोहों के अंदर एक रहस्य छुपा है, एक कृपा छुपी है, जो आप और मुझे समझ में नहीं आ रही, जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो कब आपको दिखाई देगी? जब आप उसका प्रतिदिन जाप करने लग जाओगे। हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है जो एक बार पढ़ता है उसके मुख पर वो रट जाता है। आप कभी भी देख लेना, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा करता है वो दोबारा हनुमान चालीसा पुस्तक खोलकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़े समय बाद उसको वो जय हनुमान ज्ञान गुरु वो शुरू और मुंह जवानी व्यक्ति गाने लग जाता है। क्यों? शीघ्रता से वो मंत्र जो है आपकी जीव्या पर आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा भक्तों के कल्याण के लिए। जो भक्त किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में है, किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त है या किसी भी प्रकार की जीवन में उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र का जाप करने से उसकी लाइफ में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। ये परिवर्तन कैसे उत्पन्न होगा? प्रतिदिन जाप करने से। एक जल का पात्र भरकर रखिए, आप एक भीमसेन कपूर रखिए, प्रतिदिन ये कार्य कर दीजिए जो मैंने आपको बताया है। 2 लौंग ले लीजिए, टोपी वाली फूल वाली 2 लौंग अपने ले लिए, कपूर के साथ अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर, और एक आज्ञा चक्र पर लगाकर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता, अपने ऊपर से अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता। तो इस प्रकार से लेकर आप प्रज्वलित कर दीजिए। हनुमान जी देवता का ध्यान कर कर, बजरंगी दादा का ध्यान कर कर आप उनके चरणों में उनके नाम से अर्पण कीजिए और प्रज्वलित कर दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन ये काम कीजिए। दीपावली की रात्रि ये काम कीजिए। दीप का दान देकर 5 दीपकों का दान लगा दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए और हनुमान चालीसा का ऐसे कार्य करते रहिए। पूर्ण हनुमान चालीसा के 40 दोहे हैं, हर दोहों पर इस प्रकार से अपने ऊपर से 3 बार वार कर प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसे वार के प्रज्वलित कर दीजिए छोटे छोटे कपूर के साथ। लाइफ में बेनिफिट होएगा, 101% बोल रहा हूं मैं, बेनिफिट होएगा आपको। आप कर कर देख लीजिए। कभी भी आप जब इस कार्य को करोगे
आपको शुरू में तो लगेगा कि कुछ अजीब गरीब है, लेकिन ये है, अब जैसे कई कहते हैं कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी मास कोई। मान ली कई भक्त होते हैं जो 100 बार पाठ नहीं कर पाते हैं, 100 बार पाठ नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय नहीं बैठ सकते हैं, और ज़्यादा उनसे करने से तकलीफ उत्पन्न होती है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। हनुमान चालीसा में ये तो है नहीं कि एनर्जी नहीं है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये जो वाक्य लिखे हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के, ये तो है नहीं हो सकता कि इनके अंदर एनर्जी ना हो, और नेगेटिविटी तो इन चीज़ों से दूर भागती है। तो जब हम 100 बार पाठ पर डे करने लग जाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का वास होता है, और जिसके कारण हम थकते भी हैं, परेशान भी होते हैं, क्योंकि हमने पहले ऐसा कार्य कभी किया हमें नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप हनुमान चालीसा का जाप जो है इस विधि से करोगे तो अष्ट सिद्धि नवनिधियों की कृपा आपके इर्द गिर्द जो है घूमने लग जाएगी। आपको उस एनर्जी की कृपा आपको महसूस होगी, जैसे आपके द्वारा कहीं भी क्या होता है, अष्ट सिद्ध नवनिधियों की जो इतना नाम मात्र से भी, कण से भी छोटा जो अंक होता है, उससे भी छोटा जो कोई अंक होता है, इतना भी अगर हमारे शरीर में समाने लग जाए तो हमारे शरीर का अपने आप तेज बढ़ जाता है और हमारा व्यक्तित्व निखरता है और समाज में हम एक अलग ही लेवल पर चमक कर सामने आते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि हम हनुमान चालीसा के अंदर जो शब्द लिखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में आनंद भरने वाले हैं। हर व्यक्ति के जीवन में वो शब्द आनंद भर देंगे, चाहे कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में आनंद भर देंगे। खुशियां आपको स्वयं प्राप्त होंगी, आपको स्वयं लगेगा कि जो मैंने वीडियो के माध्यम से कार्य किया कपूर के साथ और साथ में एक 2 लोगों के साथ उतारा कर ये किया, इसी से इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया। अगर मैं अपने बच्चों को करवाऊंगा या अपनी पत्नी को करवाऊंगा तब कितना प्रभाव उत्पन्न होगा। आप समाज में स्वयं चमकने लग जाओगे। यकीन ना हो, एक गांठ बांध लीजिए कि मैं दीपावली पर यह कार्य कर रहा हूं। दिवाली देखो, जो विशेष दिन होते हैं जैसे कि पूर्णिमा, दिवाली, उस प्रकार होली, दशहरा या ग्रहण, या उस दौरान जो है तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, इस प्रकार से अगर आप जाप करते हो, इनमें जाप करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इनमें तो आप चाहे 21 माला का जाप करो, चाहे 31 माला का, चाहे 31 हनुमान चालीसा का जाप करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्या 11 का करो। लेकिन कपूर और 2 लोगों के अनुसार करोगे तो आय हाय हाय, आनंद ही कुछ अलग हो जाएगा। परिवार के सभी भक्त ऐसे कर सकते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा कपूर का लो, लौंग लो, देखो आनंद, कितना आनंद आएगा, आपके ऊपर उतारा हो जाएगा। साथ में मलिन तथा अगर कुपित वायु कोई आपके शरीर में होगी, जब वो धुआं आप प्रज्वलित करोगे, जब उस प्रकार का धुआं उत्पन्न होगा तो आपके शरीर में वो धुआं कहीं ना कहीं से तो जाएगा। जब शरीर में वो धुआं जाएगा तो नेगेटिविटी जो भी आपके इर्द गिर्द होगी वो परमानेंट आपकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी पर उस नेगेटिविटी को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपके ये वीडियो आपके लिए लाभकारी लगती है, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उस भक्त का भी कल्याण हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।